इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें जूनियर फिल्म आर्टिस्ट शेरू को दिखाया जाता है, जो कि मुंबई में एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बनने के लिए आया होता है। लेकिन जल्दी ही उसको पता चल जाता है कि उसका ये सपना तो पूरा होने से रहा, क्योंकि वो एक जूनियर आर्टिस्ट था। इसीलिए उसको कभी कभी ही काम मिला करता था, जिससे कि उसका खर्चा नहीं चल पाता था। इसीलिए अपना खर्चा निकालने के लिए शेरू ने बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के घर रशियन और इटालियन ले जाना शुरू कर दिया, और उसने इसका पार्ट टाइम काम भी स्टार्ट कर दिया। उन्हीं में से शेरू की क्रश भी होती है, जिसको भी शेरू बहुत अच्छा मानता है। लेकिन जैसे ही उस लड़की को ज्यादा पेमेंट मिलने लग जाती है, तो वो शेरू को पहचानने से भी मना कर देती है। और इसके बाद हमें रात में शेरू के घर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर उसको कुछ लोग मारने के लिए आते हैं, क्योंकि शेरू ने उनसे मूवी बनाने के लिए पैसा उधार लिया होता है और लौटाया नहीं होता है। अब वो शेरू को काफी ज्यादा मारते हैं। शेरू को पता होता है कि आज उसने उनका पैसा नहीं लौटाया तो उसको छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए जो शेरू होता है वो अपने घर के कागज उनको दे देता है। इसके बाद शेरू बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो रात में घर से निकलकर कहीं चले जाता है। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है कि शेरू के पास उसका भाई का कॉल आता है, और वो उससे कहते हैं कि हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। शेरू जो होता है वो शादी करने से पहले तो मना कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो लड़की की फोटो देखता है तो उसको लड़की बहुत ज्यादा पसंद आती है, और वो अगले दिन सुबह की ट्रेन पकड़कर अपने घर पहुंच जाता है। अब शेरू अपने होम टाउन भोपाल पहुंच जाता है, और इसके बाद ये लोग लड़की के घर वालों से मिलने के लिए जाते हैं। यहाँ पर जो टीकू के पापा होते हैं वो शेरू को रिश्ते में 10 लाख रुपए देने की बात कर रहे होते हैं। तभी हमें पीछे से टीकू को आते हुए दिखाया जाता है। शेरू को फोटो में देखने के बाद टीकू पसंद आ गई थी, लेकिन जैसे ही टीकू शेरू को देखती है तो वो शादी करने से मना कर देती है, और यहाँ से रोते हुए अपने रूम में चले जाती है। और इसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड बिन्नी को कॉल लगाकर सब कुछ बताती है। तब बिन्नी उसको समझाते हुए कहता है कि जो शेरू है वो मुंबई से है, और शादी करके फिर तुम भी मुंबई ही आ जाओगी, और इसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पर बड़े बड़े प्रोड्यूसर से मिलवाऊंगा, जिसके बाद तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। अब क्योंकि टीकू का भी एक बहुत बड़ी हीरोइन बनने का सपना होता है, इसीलिए वो शेरू से शादी करने के लिए हाँ बोल देती है। और हमें एक गाने में इन दोनों की शादी का सीन दिखाया जाता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जब इन लोगों की फर्स्ट नाइट होती है, तो जो टीकू होती है वो शेरू से कहती है कि उसको पीरियड्स हो रहे हैं, इसीलिए इन दोनों के बीच में कुछ नहीं हो पाता। अब इसके बाद ये लोग जो होते हैं मुंबई जाने के लिए निकल रहे होते हैं, लेकिन टीकू के भाई को यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो शादी के लिए कैसे मान गई। इसीलिए वो अपनी बहन के ऊपर नजर रखने के लिए अपनी दूसरी बहन सना को भेज देता है, और जो शेरू होता है वो इन लोगों को लेकर अपने झोपड़े जैसे घर में आ जाता है। जब टीकू उससे पूछती है कि ये कैसा घर है, तो शेरू उससे कहता है कि उसने शाहरुख खान के बगल में एक घर ले रखा है, अभी उसका काम चल रहा है, जैसे ही उसका काम खत्म हो जाएगा तो ये लोग वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। अब जो शेरू होता है वो दहेज में मिले पैसों से अपना सारा कर्जा उतार देता है, और इसके बाद रात को वो टीकू के लिए खाना और फूल लेकर आ रहा होता है, तो तभी सना उसको बताती है कि जो टीकू है वो भाग गई है। अब शेरू को ये बात सुनकर शौक लगता है, और वो पुलिस स्टेशन जाता है रिपोर्ट लिखवाने के लिए। और दूसरी साइड जो टीकू होती है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रेलवे स्टेशन पर बैठी होती है, और टीकू बिन्नी को बहुत ज्यादा डांट रही होती है उस रात कॉन्डम ना यूज करने के लिए। अब जो बिन्नी होता है वो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, और वो उसको अपनी सारी सच्चाई बता देता है कि वो शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। अब टीकू ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, और वो अपने बॉयफ्रेंड को बहुत ज्यादा मारती है, लेकिन अब उसके आगे कोई भी रास्ता नहीं बचा था कि वो क्या करे। और दूसरी साइड जो शेरू होता है वो टीकू के चले जाने के गम में रात भर बैठकर शराब पी रहा होता है, कि तभी उसके पास पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, और वो उसको बताते हैं कि उसकी वाइफ मिल गई है और वो एक हॉस्पिटल में एडमिट है। अब जो शेरू और सना होते हैं वो टैक्सी लेकर जल्दी से उस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, तो यहाँ पर आने के बाद डॉक्टर उसको बताते हैं कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। लेकिन शेरू को याद आता है कि उसने तो टीकू के साथ कुछ किया ही नहीं है। अब शेरू को ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो टीकू के फादर को कॉल लगा रहा होता है टीकू को वापस से भोपाल भेजने के लिए। लेकिन तभी जो टीकू होती है वो शेरू से फोन छीन लेती है और बात को संभालने में कामयाब हो जाती है। अब जो टीकू होती है वो शेरू को सारी सच्चाई बता देती है, लेकिन शेरू को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो टीकू से बात करना बंद कर देता है। और जो टीकू होती है उसको भी अब अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन शेरू ज्यादा दिन तक टीकू से गुस्सा नहीं रह पाता, और वो उसको माफ करके उसके बच्चे को अपनाने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद जो शेरू होता है वो सेट पर से एक ड्रेस चुराकर टीकू के लिए लेकर आता है, जो कि बहुत कॉस्टली होती है, और वो उससे झूठ बोलता है कि ये ड्रेस 1.5 लाख की है। इसके बाद जो टीकू होती है वो ड्रेस पहनकर आती है, और शेरू उसको बाहर खाना खिलाने के लिए लेकर जाता है। वो एक 5 स्टार होटल में आते हैं। यहाँ पर जो शेरू होता है वो फेंकना स्टार्ट करता है, और उससे कहता है कि वो एक फिल्म प्रोड्यूसर है, और उसके पास सलमान खान, शाहरुख खान और बड़े बड़े स्टार्स आते रहते हैं काम मांगने के लिए। अब जैसे ही टीकू ये बात सुनती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और वो कहती है कि भले ही वो एक गरीब फैमिली से है, लेकिन उसको बात बात पर पैसे बचाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वो कहती है कि अच्छा हुआ उसकी शादी शेरू से हुई है, जो कि एक फिल्म प्रोड्यूसर है, और वो उससे यहाँ पे ये भी कहती है कि तुम मुझे
कुमार से मिलवा देना। अब शेरू समझ जाता है कि अगर उसको टीकू को खुश रखना है तो उसको बहुत ज्यादा पैसे कमाने होंगे, इसीलिए वो 2 नंबर का धंधा करना शुरू कर देता है। अब 2 नंबर के धंधे में जो शेरू है वो बहुत सारे पैसे तो कमाता है, लेकिन एक दिन उसको पुलिस पकड़ कर ले जाती है और उसको बहुत ज्यादा मारती है। और दूसरी साइड टीकू का भी बेबी हो गया था, और जब शेरू का उसको कोई भी पता नहीं चलता तब वो उसके एक दोस्त के पास जाती है जो कि उसको उसके काम के बारे में बताता है और बताता है कि उसको पुलिस पकड़ कर ले गई है। अब जो टीकू होती है वो शेरू से पुलिस स्टेशन में मिलने के लिए जाती है और उसको बहुत ज्यादा सुनाती है, लेकिन अब उसको पता चल गया था कि उसको गुजारा करने के लिए खुद से ही काम करना पड़ेगा, इसीलिए वो काम मांगने के लिए एक सेट पर जाती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसको अंदर भी नहीं घुसने देता। लेकिन तभी यहाँ पर उसको एक रजा नाम का आदमी मिलता है जिसने कि टीकू को शेरू के साथ देखा था जब शेरू उसको सेट पर घुमाने के लिए लेकर आया था, और वो उससे कहता है कि वो उसको काम दिलाएगा और अगले दिन वो उसके ऑफिस आ जाए। अब जो टीकू होती है वो अगले दिन रजा से मिलने के लिए जाती है। यहाँ पर रजा उससे कहता है कि वो उसको अपनी फिल्म में लेगा, लेकिन इसके लिए उसको उसके दोस्त को खुश करना पड़ेगा। जो टीकू होती है पहले तो वो ये करने से मना कर देती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है और वो रात में उसके कहे अनुसार रेडी होकर रजा के फ्रेंड के पास पहुंच जाती है। अब सब कुछ हो जाने के बाद टीकू को पता चलता है कि रजा ने उसको बेवकूफ बनाया है। अब वो रजा से बात करने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन काम हो जाने के बाद रजा उसको पूछता भी नहीं है और पहचानने से भी इनकार कर देता है। और दूसरी साइड जो उसकी बहन थी सना, उसने अपने अब्बा को सब कुछ बता दिया था और उसका भाई आकर अपनी बहन सना और उसके बच्चे को ले जाते हैं। अब जो टीकू है वो पूरी तरह से अकेले पड़ गई थी और उसको अब शेरू की याद आने लग जाती है और उसको एहसास होता है कि शेरू ने ये सब कुछ उसको खुश रखने के लिए ही किया था, और अगर शेरू की जगह कोई और होता तो वो क्या उसके बच्चे को अपना नाम देता। और इसीलिए अब वो शेरू को जेल से बाहर निकालना चाहती है और इसीलिए वो उसके बॉस रिजवी से मिलने के लिए जाती है। लेकिन जो रिजवी होता है वो टीकू से कहता है कि वो शेरू को बाहर तो निकलवा देगा, लेकिन उसको पार्टी में आने वाले सभी लोगों को खुश करना पड़ेगा। टीकू के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो इस काम के लिए मान जाती है। और आनंद जो रिजवी साहब के लिए काम करता है वो शेरू को छुड़ाने के लिए जाता है और उसके बाहर आने के बाद उसको सारी कहानी बता देता है। अब जब शेरू ये बात सुनता है तो उसको टीकू के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगने लग जाता है, क्योंकि टीकू सारा कुछ उसी के लिए तो कर रही थी। अगर उसने टीकू के सामने इतनी बड़ी बड़ी नहीं फेंकी होती तो आज टीकू को ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। और शेरू रिजवी साहब और रजा से बदला लेने का ठानता है और जो आनंद होता है वो भी उसका साथ देने के लिए मान जाता है। अब रात में पार्टी का सीन दिखाया जाता है। जो टीकू होती है वो यहाँ पर डांस कर रही होती है और जो आनंद होता है वो मेन लाइन को काट देता है। तभी जो शेरू होता है वो रिजवी साहब और उनके मेहमानों के ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट करता है। इस गोलीबारी में रजा मारा जाता है और जो शेरू होता है वो टीकू को अपने साथ लेकर यहाँ से जाने लग जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।